बेसिकली आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम था ये ऑन द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी एसएसपी सर एडिशनल एसपी पुंछ और इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज का प्रोग्राम का मेन मकसद था कि स्टूडेंट्स को नए कानून के बारे में अवेयर करना। बेसिकली कानून तो नए आ गए, अवेयरनेस अभी सोसाइटी में इतनी पेनिट्रेट हो नहीं पाई है। तो मेन फोकस था कि हमारा कि स्टूडेंट्स के मतलब जो भी ग्रीवेंसीज है, जो भी नए कानून में जो चेंजेस आई हैं, ताकि हम वो स्टूडेंट्स को बता सकें और वो आगे पीछे सोसाइटी को जाके अवेयर कर सकें, क्योंकि थ्रू स्टूडेंट्स ही हम ये मैसेज जो न्यू क्रिमिनल लॉज का थ्रू सोसाइटी एक बड़ा अच्छा ज़रिया है ये स्टूडेंट्स के थ्रू सोसाइटी में मैसेज पहुंचाने का। जी, जो आज का प्रोग्राम था रिगार्डिंग क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज, हमें जो डाइट प्रिंसिपल पुंछ को एक डायरेक्शन मौसूल हुई थी फ्राम SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो स्टेट काउंसिल को डायरेक्शन थी वो फ्राम होम डिपार्टमेंट थी कि आपने जो है डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल्स में जो है न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर जो है अवेयरनेस क्रिएट करनी है। सो इन कोलैबोरेशन विद SSP पुंछ हम ये प्रोग्राम थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हमने बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी पुंछ से की, जहाँ पे एडिशनल ASP जो पुंछ हैं उन्होंने डिप्यूट किया था रिस्पेक्टेड रजत सर को, जो अभी प्रेजेंटली चौकी अफसर साहबजियाँ हैं। उन्होंने आज बच्चों के साथ जो है न्यू क्रिमिनल लॉज को लेकर जितनी भी नई चेंजेस हैं और जो रेलिवेंट पर्टिकुलरली विद द स्टूडेंट्स, जो उनकी उम्र को लेकर जो चैलेंजेस हैं और जो कानून उनको पर्टिकुलरली इफ़ेक्ट करते हैं, उनके बारे में जो है उनके साथ डिस्कशन हुई। एंड आफ्टर द डिस्कशन जो है एक सेशन हुआ बच्चों के साथ, जहाँ पे बच्चों से सवालात किए गए कि उनको कितनी समझ आई है और उनके जो डाउट्स थे उनको भी क्लियर किया गया। देखें, जो वक्त के साथ साथ कानून में तब्दीली आती है तो हुकूमत अपनी सतह पर कोशिशें करती है कि आवाम तक इस जानकारी को पहुंचाया जाए। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर हमारा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस जो है, इनके कोलैबोरेशन से हमारे जो स्कूल्स हैं, खासतौर से वो स्कूल जहाँ हमारे एडल्ट बच्चे मौजूद हैं, उनके साथ जाकर ये बातें की जाती हैं, उनको ये जानकारी देने की कोशिश की जाती है कि ये कानून क्या है, इनमें तब्दीली क्या आई है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के हैसियत से हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, कौन कौन से कानून में तब्दीली आई है, किस तरीके से हम इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज रिस्पेक्टेड SSP साहब की डायरेक्शंस पे और हमारे स्कूल एजुकेशन की रिक्वेस्ट पे उन्होंने डिप्यूट किया चौकी ऑफिसर साजिया रजत जी को, जो यहाँ तशरीफ लाए हमारे मंडी में, और मंडी के मेरे दोनों स्कूलों में, बॉयज हायर सेकेंडरी में भी और गर्ल्स हायर सेकेंडरी में भी, उन्होंने बड़ी डिटेल में हमारे बच्चे और बच्चियों के साथ इंटरेक्ट किया और जितनी भी चेंजेस पर्टिकुलरली जो बच्चों के साथ ताल्लुक रखती हैं उन पे डेलिब्रेट किया, बच्चों को बताया। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहा, बच्चों से फीडबैक ली गई, उनकी कुछ क्वेरीज थी उनको रिस्पॉन्ड किया गया, और जो इंफॉर्मेशन के साथ शेयर की गई थी, कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछ के ये जानने की कोशिश की गई कि वो किस हद तक इस चीज को समझ पाए हैं। तो इससे यकीनन बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि देख रहे 300 बच्चे यहाँ हैं और 275 बच्चे आज वहां मौजूद थे, तो तकरीबन 600 बच्चों तक, 600 बच्चों का मतलब है कम से कम 500 घरों तक ये जानकारी पहुंची है। तो इस तरीके से जो नीचे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और हमारा आम जो शहरी है, आम नागरिक है, वो इन कानून में आई हुई तब्दीलियों से वाकिफ होगा और यकीनन जरूरत पड़ने पर उनसे फायदा भी हासिल होगा। देखिए सर, यकीनन जब भी कोई कानून बनाया जाता है और अगर सख्ती के साथ बनाया जाता है, इसीलिए होता है कि मुआशरे में से बुराइयों का खात्मा किया जाए, जराइम का खात्मा किया जाए। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों की ज़हनियत ऐसी होती है कि वो जुर्म से बाज नहीं आते। लेकिन अगर एक जुर्म हो गया है तो उसके बाद एक जिम्मेदार शहरी का जिम्मा क्या बनता है कि उसने कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे कुछ लोग गवाही देने से डरते हैं कि जनाब मैं क्यों उलझूं। तो ये सारी चीजें कि उनकी सपोर्ट में डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, पुलिस उनकी हिफाजत के लिए मौजूद है। पुलिसिंग का जो कंसेप्ट है ना, पिछले कुछ सालों से बड़ी तेजी से वो बदला है। मगर ना वो जो खौफ रहता था कि पुलिस वाला आ गया पता नहीं क्या होगा, वो कंसेप्ट बड़ी तेजी से चेंज हुआ है और हमारी ड्यूटी में और ज्यादा बेहतर ढंग से ये चेंज हुआ है। जो हमारे नौजवान ऑफिसर आ रहे हैं वो बच्चों के साथ, पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करके यकीनन उनको उनकी जिम्मेदारियां भी समझाते हैं और किस तरह कानून हमारी हिफाजत करता है, हमें बुराइयों से और जराइम से महफूज रखता है। ये सारी बातें जाहिर है तभी फायदेमंद होगी जब हमें पता होगा कि मेरा कानून मेरी हिफाजत कैसे करता है। और मतलब जैसे आजकल देखने से बच्चे और बच्चियां ज्यादातर मोबाइल फोन का यूज करते हैं। मोबाइल फोन पे बहुत सारा हमारा डेटा है वो कहीं इधर उधर चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइबर
साइबर क्राइम वाले बहुत सा ऐसा कोई एप्लीकेशन आपको भेज देते हैं, कोई सा मैसेज भेज देते हैं जिसको क्लिक करते ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। कहीं पैसे की चोरियां हो रही है। अगर आपके फोन में 100 फोटोज है जो आपकी फैमिली फोटोज है, बड़े इंटीमेट फोटोज है, वो भी अगर ट्रांसफर वो वहां हो जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो जाती है, आपके पासवर्ड जो हैक हो जाते हैं, तो इसके लिए भी कानून है। अगर कोई आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती करता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि मैंने क्या करना है। हम कहते हैं मेरा फलाना आदमी बड़ा बड़ा है, मैं किसको शिकायत करा, मेरी सुनसी केड़ा। तो ये जो एटीट्यूड है वो भी खत्म करने की यहाँ पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई कि अगर आप खुद पर्सनली नहीं भी जा सकते इमीडिएटली, तो आपके पास EFIR का एक ऑप्शन है, 0 FIR का ऑप्शन है। तो इस तरह की तमाम चीजें बच्चों के साथ इसी मकसद के लिए की गई कि जराइम के साथ बड़ी तेजी से नीचे ले जाए और एक खुशहाल और पुरअमन मुआशरे को फरोग दिया जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।